आम इंतखाबात के नताइज का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन एग्जिट पोल्स में जो इशारे मिल रहे हैं उसके असरात मुख्तलिफ रियासतों में नुमाया हो रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के अंदर खींचतान खुलकर सामने आ रही है। कांग्रेस लीडर आर रोशन बेग ने सिद्धरामैया, दिनेश गुंडूराव और केसी वेणुगोपाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि रियासत में मुसलमानों और क्रिश्चियन को पार्टी ने नजरअंदाज किया है, जिसकी वजह से वो परेशान हैं, उन्हें इस्तेमाल किया गया है। हालात ये दिखा रहे हैं, जिस तरह सारे कर्नाटका में सिर्फ एक ही सीट दी है, जब पहले एक जमाने में 3 मुसलमानों को देते थे। मुसलमानों की ही बात नहीं है, हमारे क्रिश्चियन भाई हैं, उनको एक सीट कर्नाटका में देते थे। ना क्रिश्चियन को दिया गया सीट, ना मुसलमानों को सिर्फ एक ही सीट दी गई और एक तरह से इग्नोर किया गया। तो इससे हमको नाराजगी। हम कह रहे थे अध्यक्ष जो है कांग्रेस का प्रेसिडेंट जो दिनेश गुंडूराव है, ये तो बहुत बड़ा फ्लॉप शो है। ये देखिए, अब यहाँ कहीं एक माइनॉरिटी लीडर की आप दिखाई देता है। आपको 90% माइनॉरिटी लीडर्स के माइनॉरिटीज को वोट चाहिए। जब आप पब्लिसिटी में किसी को साथ नहीं रह सकते, दिल्ली जाते हैं तो आप सिर्फ एक ग्रुप में जाते हैं, किसी कोई आपके साथ माइनॉरिटी लीडर नहीं है। ये आपको जो है किसी तरह आप यू आर ट्रीटिंग एज लाइक ए कैटल। जो नेतागण हैं, जो सिद्धरामैया अपने आप को जो बहुत बड़े सीएलपी लीडर हैं, ये सिद्धरामैया जी है, ये दिनेश गुंडूराव है, ये सब जिम्मेदार। क्या आपकी नाराजगी राहुल गांधी से है या लोकल लीडर से, और आगे क्या देख रहे हैं आप? मेरी नाराजगी लोकल लीडर से है। मैं आज भी कांग्रेस का सिपाही हूँ। एक जमाने में नारा हुआ करता था, आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा जी को लाएंगे, मगर अब क्या नारा है? हमारा नेता कैसा हो, जिसके पास पैसा हो, ये नारा हो गया। इससे हमको बड़ा। कर्नाटक से हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हलूर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रऊफ, आपसे जानना चाहेंगे, जो इस वक्त देखा जा रहा है रोशन बेग नाराज है, अपने रीजनल जो लीडर्स हैं उनसे नाराज चल रहे हैं और साफ तौर पर उनसे इल्जाम लगा रहे हैं जो अक़लियत है उनको नजरअंदाज करने का। तो क्या ये एग्जिट पोल का असर साफ दिख रहा है? रऊफ, आपसे ये जानना चाहेंगे, रोशन बेग ने जिस तरह से इल्जाम लगाए हैं सिद्धरामैया पे, दिनेश राव पे, तो क्या ये एग्जिट पोल जिस तरह से सामने आए हैं और एनडीए के हक में दिखाई दे रहे हैं, तो क्या उन एग्जिट पोल का असर ये दिख रहा है? जी बिल्कुल भी। आज साबिक रियासती वज़ीर आर रोशन बेग का सबसे बड़ा बयान एग्जिट पोल पर, जो सबसे पहले न्यूज़ 18 उर्दू ने इसे नशर किया था, जिसमें रोशन बेग ने खुले तौर पर, खुलेआम जो है, रियासत के कांग्रेस लीडरों को जबरदस्त तनकीद का निशाना बनाया और उनका कहना था कि इनका फ्लॉप शो रहा है। इस वजह से जो है रियासत कर्नाटक में कांग्रेस को जबरदस्त शिकस्त मिलती हुई एग्जिट पोल के जरिए दिखाई दे रही है। रोशन बेग के इस बयान के पीछे जाहिर सी बात है कि उनकी नाराजगी है। देरी चंद महीनों से जो उनकी नाराजगी है, भड़ास है। उन्होंने एक साथ जो है एग्जिट पोल जो ही ऐलान हुए हैं, उसका ऐलान होते ही अपने भड़ास को, अपने गुस्से को बाहर कर दिया है। उनका ये कहना है कि रियासत के जो कांग्रेस के लीडर हैं, मुसलमानों के साथ नाइंसाफी करते हुए आ रहे हैं। मुसलमानों को सीट नहीं दी गई, अक़लियतों को जो है मुनासिब नुमाइंदगी नहीं दी गई। हमेशा जो है 2 से 3 सीटें दिया करती थी कांग्रेस पार्टी, लेकिन इस मरतबा सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार को कांग्रेस ने टिकट दिया। और दूसरी जानिब कांग्रेस के चंद लीडर जो हैं पार्टी को गलत रुख में लेकर जा रहे हैं। खासतौर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर दिनेश गुंडूराव और सीएलपी लीडर सिद्धरामैया, इनके खिलाफ उन्होंने अपनी सख्त बरहमी का इजहार किया है। और साथ ही कांग्रेस के जो इंचार्ज हैं कर्नाटक के लिए वेणुगोपाल, उनके खिलाफ भी उन्होंने सख्त बरहमी का इजहार किया है। तो इस मरतबा इन्होंने ये बात भी कही आर रोशन बेग ने कि जरूरत पड़ने पर मुसलमानों को समझौता कर लेना चाहिए, बीजेपी से, एनडीए से समझौता कर लेना चाहिए।
तो एक वाज़ह इशारा ये पूरे बयान के बाद ये वाज़ह पैगाम मिल रहा है कि क्या रोशन बेग अब आने वाले दिनों में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं या फिर किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। ये तमाम जो है कयास आराइयां की जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रियासत कर्नाटक में जिस अंदाज में कांग्रेस और जेडीएस की मखलूत हुकूमत चल रही है और कहा यह जा रहा है कि इंतखाबात के बाद, लोकसभा इलेक्शन के नताइज के बाद ये हुकूमत ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। तो इस लिहाज से क्या रोशन बेग ने अपनी पहले से ही तैयारी कर ली है कि दूसरे पार्टी जो इक़्तिदार में आने वाली है उस पार्टी का साथ दें? ये तमाम बातें जो हैं इस वक्त उभर कर सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल रऊफ, हालांकि ये जो अक़लियतों को, चाहे ईसाई हो मुसलमानों को नजरअंदाज करने की बात जो है कांग्रेस जो है कर्नाटक की, उन पर लगातार उठ रहे थे इंतखाबात से पहले भी, लेकिन अब एग्जिट पोल के आने के बाद इस तरह से रोशन बेग का ये सवाल उठाना, तो साफ तौर पे एग्जिट पोल का असर उन पे दिख रहा है और कहीं ना कहीं वो एक मौका भी तलाश रहे हैं कि अब वो चाहे बीजेपी में जाए या दूसरी पार्टी में जाए, जिस तरह से उन्होंने वाज़े इशारे भी दिए हैं। हालांकि वो ये साथ में ये भी कह रहे हैं कि वो भी कांग्रेस के सिपाही है। तो कब तक लगता है कि इस तरह की नाराजगी खुलेआम वो जता रहे हैं और मुसलमानों से कह रहे हैं कि वो दूसरी अल्टरनेटिव भी ढूंढे, तो कब तक ये चीज जो है वो होल्ड कर पाएंगे और दूसरी किसी पार्टी में शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल भी मिर्जा, जिस अंदाज में रोशन बेग ने कहा है कि मुसलमान किसी एक पार्टी के पीछे न रहें, रियासत कर्नाटक में रोशन बेग को एक सीनियर लीडर के तौर पर तस्लीम किया गया है। तकरीबन जो है 7 मरतबा वो एमएलए रहे हैं, कई मरतबा कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन इस मरतबा उनका जो मुतालिबा था कि उन्हें कैबिनेट में जगह दी जाए, तो रोशन बेग के बजाय जमीर अहमद खान जो नए कांग्रेस में दाखिल हुए हैं, तो उनको जो है कैबिनेट में शामिल किया गया। तो क्या ये बयान जो है जमीर अहमद खान और रोशन बेग के दरमियान जारी रसाकशी का नतीजा है? ये भी सोचने की बात है। और रोशन बेग और जमीर अहमद खान की जिस कदर कांग्रेस पार्टी में बढ़ रही है मकबूलियत से, कांग्रेस के चंद मुस्लिम लीडर बज़ाहिर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, उनमें सरफहरिस्त आर रोशन बेग हैं। और जिसके बाद जो है जिस अंदाज में एग्जिट पोल आए हैं, एग्जिट पोल के बाद इन्हें जो है खुले तौर पर एक मौका मिल गया लीडरों को निशाना बनाने का। इनका कहना है कि इनके खराब कारकर्दगी की वजह से पार्टी का ये हाल हुआ है। जी बिल्कुल रऊफ, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। शारदा चिटफंड घोटाला मामले में आईपीएस राजीव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई को जरूरी नहीं समझा। सीजेआई ने फौरी 3 जजों की बेंच तश्कील देने की अर्जी ठुकरा दी है। आपको बता दें कि राजीव कुमार की गिरफ्तारी से अबूरी राह 24 को खत्म हो रही है। राजीव कुमार ने गिरफ्तारी से बचने के लिए 7 दिनों की मजीद मोहलत मांगी थी। उन्होंने मगरबी बंगाल में वकीलों की हड़ताल की वजह से तौसी की अपील की थी। याद रहे कि कोलकाता के साबिक पुलिस कमिश्नर शारदा चिटफंड घोटाले के मुलजिम हैं। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। लोकसभा उम्मीदवार के साथ कमलनाथ की मीटिंग। पार्टी उम्मीदवार के इंचार्ज दीपक बावरिया भी मीटिंग में मौजूद है। मीटिंग में दिग्विजय सिंधिया, अजय सिंह और अरुण यादव नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से नाज़रीन आपको बता रहे हैं। लोकसभा उम्मीदवारों के साथ कमलनाथ की मीटिंग जारी है, जिसमें पार्टी के इंचार्ज दीपक बावरिया भी मौजूद है, लेकिन इस मीटिंग में दिग्विजय सिंधिया, अजय सिंह और अरुण यादव शामिल नहीं हैं। काफी अहम खबर नाजरीन इस वक्त की, जो कि भोपाल से है। आपको बता दें, लोकसभा उम्मीदवारों के साथ कमलनाथ ने मीटिंग की है। पार्टी उम्मीदवार के इंचार्ज दीपक बावरिया भी इस मीटिंग में मौजूद है। हालांकि मीटिंग में दिग्विजय सिंधिया, अजय सिंह और अरुण यादव शामिल नहीं है। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने ईवीएम पर उठाए सवाल। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके सवाल उठाए हैं। ईवीएम की तब्दीली के पुख्ता सबूत है। महबूबा मुफ्ती इसके बावजूद
इलेक्शन कमीशन के जरिए कोई वजाहत नहीं आई है, ऐसा कहना है महबूबा मुफ्ती का। मज़ाक़ाखेज मुहिम, मशकूक एग्जिट पोल, ईवीएम के साथ छेड़छाड़, एक और बालाकोट की तैयारी, ऐसा महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में कहा है। नाज़रीन, आपको बता दें कि पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके ये सवाल उठाए हैं। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि ईवीएम की तब्दीली के पुख्ता सबूत है, इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन के जरिए कोई वजाहत नहीं आई है। मज़ाक़ाखेज मुहिम, मशकूक एग्जिट पोल, ईवीएम के साथ छेड़छाड़, एक और बालाकोट की तैयारी, ये लिखा है महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में। आगे बढ़ते हैं। आमदनी से जायद असासाजात के मामले में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को राहत मिल गई है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें एजेंसी ने कहा है कि दोनों के खिलाफ शवाहिद नहीं मिले हैं और इस केस में जांच 7 अगस्त 2013 को बंद हो चुकी है। ईवीएम और वीवीपैट से 100% पर्चियों के मिलान मामले में अर्जी गुजार को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी को बकवास बताते हुए खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि 100% मिलान के मुतालबे को लेकर चेन्नई के कुछ अफराद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। एनजीओ टेक फॉर ऑल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। तेईस मई को लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती है। इसी रोज हैदराबाद के प्रगति भवन में टीआरएस पार्टी का इजलास होने वाला है। वज़ीर आला केसीआर ने टीआरएस के तमाम एमपी उम्मीदवारों को प्रगति भवन में इजलास में शिरकत की हिदायत दी है। टीआरएस पार्टी ने रियासत के 17 लोकसभा हलकों में से 16 लोकसभा हलकों पर कामयाबी का दावा किया है। दूसरी जानिब कई एग्जिट पोल्स ने टीआरएस की 13 सीटों पर कामयाबी का दावा किया है। प्रगति भवन में मुनक्किदा इजलास के दौरान मुस्तकबिल के लाहे अमल को कतईयत दी जाएगी। इसरो एक और रिकॉर्ड अपने नाम करने जा रहा है। कल सुबह 5:30 बजे एक और रॉकेट खला में दागा जाने वाला है, जिसके लिए आज से उल्टी गिनती का आगाज हो गया है। इसरो अहदेदारों ने बताया कि 25 घंटों की उल्टी गिनती का सुबह 4:30 बजे से आगाज हुआ। PSLV-C 46 के जरिए सुबह 5:30 बजे 615 किलो वजनी रॉकेट रिशाद TBR-1 को खला में दागा जाएगा। आसाम के सदर मकाम गुवाहाटी में सेकेंड इंडिया ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट का आगाज हो गया है। करवा बेर नाबेन चंद्रा AC इंडोर स्टेडियम में इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। इस टूर्नामेंट में जुमला 20 ममालिक के तकरीबन 170 से ज्यादा बॉक्सर हिस्सा लेने वाले हैं। मुंतजमीन ने बताया कि ये बड़ी खुशी की बात है कि इस बार गुवाहाटी को टूर्नामेंट के इनेकाद का एजाज हासिल हुआ है। 24 मई तक के मुकाबले जारी रहेंगे। Actually, very much happy that a Magnificent Mary and local 6 star boxers are participating in this tournament, and we're hopeful that our country will be bagging the maximum number of medals. And it's a vast experience for us that we are organizing, we are hosting such a prestigious tournament in Guwahati. This kind of tournament will help to build Guwahati as a sports capital of India. So I think there was supposed to be more than 20 countries who participating in this tournament. Then also there are around more than 170 boxers are participating in this tournament. अभी लोकसभा के नताइज का ऐलान भी नहीं हुआ है। बीजेपी ने अभी से ही मुखालिफिन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बीजेपी अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस हुकूमत से अक्सरियत साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट कराने का मुतालबा कर रही है। मध्य प्रदेश के वजीर आला कमलनाथ ने कहा कि हम फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी अपनी नाकामी और बदनवानी को छुपाने के लिए हुक्मरान जमात को काम करने से रोक रही है। अब मध्य प्रदेश में बीजेपी का असली चेहरा मंजर आम पर आएगा। तड़प रहे हैं क्योंकि ये सोचते हैं अब इनका खुलासा होने वाला है।
जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया है पिछले 15 सालों में, उस खुलासे से बचने के लिए ये पूरा प्रयास करेंगे कि वर्तमान सरकार को डिस्टर्ब किया जाए। अब इस पर वो चाहते हैं कि कोई कार्रवाई नहीं होए, तो अगर मुझे फोन उठा के कह दें, पत्र लिखने की क्या जरूरत है कि हम बहुमत सिद्ध करना चाहते हैं, हमें राजी है। बहुमत सिद्ध हमारी बहुमत है, अगर बहुमत है हमें सिद्ध करने में कोई परेशानी नहीं है। इनको परेशानी है क्योंकि अगर फिर से हमारी सरकार हमने बहुमत सिद्ध कर ली तो इनके बहुत सारे खुलासे होने हैं, बहुत सारे, इतने सारे स्कैम्स हैं इनके, ये सब सामने आने हैं। तो कैसे खुलासे? खुलासे बहुत सारे, हर क्षेत्र में, हर जगह जिले से लेके ब्लॉक से लेके भोपाल तक के इनके घोटाले हैं। हम हमेशा फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं। उत्तराखंड के देहरादून में इन दिनों कुरान मजीद के नुस्खों की नुमाइश जारी है। नुमाइश देखने के लिए बिला लिहाज मजहब व मिल्लत कसीर तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। लोग कुरान के पैगाम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अरबी फारसी में कुरान, गढ़वाली और कुमाऊनी समेत 47 जबानों में कुरान, कई ममालिक में मौजूद कुरान के नुस्खे, लकड़ी से लेकर सोने में तराशी गई कुरान। जी हां, ऐसे कई कुरान के नुस्खे देहरादून में हिंदू मुस्लिम यकजहती की मिसाल पेश कर रहे हैं। इसके अलावा खाल, पत्थर, शीशा, कपड़े, लकड़ी, सोना, चांदी और मुख्तलिफ धातों पर कंदा की गई कुरान की आयतें नुमाइश में मौजूद हैं। दूर दूर से न सिर्फ मुस्लिम बल्कि हिंदू भी इस नुमाइश में शिरकत कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे विभिन्न तरह की कुरान रखी गई है, अंगूठे के साइज से लेकर क्विंटल तक की विभिन्न तरह की हमें यहाँ पे देखने को मिली। हम अपने बच्चों के साथ आए, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मतलब हमें जो चीज़ नहीं भी मालूम है, हमें यहाँ पे देख के अच्छा लग रहा है, उसके बारे में हमें जानकारी मिल रही है। यहाँ पे कई लोग, देखो आप इधर उधर बहुत लोग हैं, सब देखने के लिए, इस चीज़ के लिए हमें यहाँ पे एक नई जानकारियाँ मिल रही हैं और हर साल जब भी यहाँ पे मौका मिले हमें आना चाहिए। और ये तकरीबन 8 साल से मुस्तकिल यहाँ पर हाज़िरी होती है। जिन 2 दिनों में ये कुरान करीम की ख़त्तात नुमाइशी होती है, मैं कुरान करीम को देखने और अपने दूसरे साथियों को यहाँ लेके आता हूँ। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम कई साथी यहाँ पर आए हुए हैं और ये कुरान करीम का जिंदा जावेद मौजिज़ा है जो यहाँ देखने को मिलता है। देहरादून में लगी इस नुमाइश में एक वरक़ की कुरान से लेकर हजारों औराक़ वाली कुरान तो है ही, यहाँ मुसलमानों के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के जरिए लिखी गई, दुनिया की सबसे पहले मुरत्तब की गई कुरान शरीफ भी ज़ियारत के लिए रखी गई है। वजन के लिहाज से भी इस नुमाइश में 2400 किलो तक की वजनी कुरान मौजूद है। मुगल बादशाह औरंगजेब से लेकर इराक, मलेशिया, ईरान और कुवैत जैसे ममालिक के बादशाहों के जरिए लिखे और शाये किए गए खूबसूरत कुरान के नुस्खों के भी दीदार हो रहे हैं। वो कुरान जो है ये अल्लाह की किताब है जो पूरी दुनिया के लोगों के लिए है, रब्बुल आलमीन और रहमतुल लिल आलमीन। मेरे नबी ने बनकर कुरान की तफसीर अमल से अपने जीना सिखा दिया मुझे। बस वो यहाँ पर ये किताब इतनी लिखी गई और इतनी पढ़ी गई कि पढ़ना भी और लिखना भी ये दोनों आर्ट में तब्दील हो गई। वो वैरायटी लोग यहाँ पर देखते हैं, खुश होते हैं। ये इंसानी फितरत है कि तस्मिया ऑल इंडिया एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हर साल लगाई जाने वाली ये कुरान की नुमाइश का मकसद मुसलमानों के साथ साथ तमाम मज़ाहिब के लोगों को कुरान की तालीम से वाकिफ कराना है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए देहरादून से आसिफ की रिपोर्ट। विदर्भ में माह रमजान में पानी की किल्लत से अवाम परेशान है। इंतजामिया ने लोगों को पानी मुहैया कराया है मगर ये पानी पीने के लायक नहीं है। उधर रियासी वजीर रंजीत पाटिल ने आकूला में पानी की सूरत हाल पर हंगामी मीटिंग तलब की है। नाजरीन, आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। महाराष्ट्र के विदर्भ में इस वक्त पानी की जबरदस्त किल्लत है जिसकी वजह से आम लोगों को पानी के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। माह रमजान के दौरान रोजेदारों को मजीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो पानी मकामी इंतजामिया की तरफ से मुहैया कराया जा रहा है इसमें नमक की मिकदार ज्यादा है जिसकी वजह से बीमारियों का खदशा बढ़ गया है। उस
उसमें क्षार है, पीटने जा रहा लोगों क्या, इसलिए हम पी रहे नहीं हो, पीने के लायक नहीं है पानी वो, 1-1.5 किलोमीटर आना पड़ता पानी के लिए। यही दिक्कत है कि जो पानी अपना पीने के लिए आ रहा है तो वो पानी पूरे गांव की जो नाली है उसके पास है, नाली को लगकर ये एकदम करीब में है। इसका क्षार देखिए एक भी अंडा साबित नहीं है, वही पानी मजदूर के लिए हम पीते हैं। अच्छा। और हमारे बच्चे बीमार पड़ते हैं, हम काम पे जाए के पहले पानी की सुविधा करें। विदर्भ में मुख्तलिफ जराये से पानी मुहैया किया जाता है, जिसमें वाटर डैम और बोरवेल अहम जराये हैं। डैमों में पानी की मिकदार कम होने के साथ ज्यादातर बोरवेल सूखने लगे हैं। पानी की किल्लत के मसले पर रियासती वजीर रणजीत पाटिल ने हंगामी मीटिंग तलब की। अकोला जिल्ह्याच्या दुष्काळी परिस्थिती, पाणी टंचाई सदृश्य परिस्थितीच्या साठीचा आज जिल्ह्याच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या सोबत बैठक घेतली। त्या बैठकीमध्ये सूचना दिल्या गेल्या, जिथे जिथे पाण्याची टंचाई निर्माण होऊ शकते, जिथे आज झाले 42 से 44 डिग्री दर्जा हरारत में आवाम को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। आवाम ने इंतजामिया से जल्द साफ और शफाफ पानी वाफर मिकदार में मुहैया कराने का मुतालबा किया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट।